और फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं इलेक्शन ड्यूटी में बेताल घाट और आज वहाँ डाक छोड़ दी है। अभी हम नैनीताल रोडवेज पे और हमारे साथ हैं मिस्टर सलमान मॉर्निंग और हमारे चालक और गाड़ी ऑनर। और अब जा रहे हैं हम बेताल घाट की ओर। बहुत खूबसूरत जगह है, दिखाते हैं आपको बेताल घाट की खूबसूरत वादियाँ। और अब यहाँ भवाली रोड नैनीताल का बेहतरीन रूट है ये। और आगे 11 किलोमीटर बाद भवाली और उससे 7 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो नीम करौली बाबा आश्रम, जो विश्वविख्यात है और वर्तमान में बहुत ज़बरदस्त भीड़ भक्तों की वहाँ दर्शन के लिए लगती है। बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ सामने, लरिया काटा बोलते हैं इस जगह को। यहाँ और ये आ गए हम पाइंस वाले क्षेत्र में। आज मंगलवार है ना, आज ही अगर टाइम है तो कोई विनायक चले जाओ। और ये लड़िया काटा को रास्ता जाता है यहाँ से और दूसरा नीचे को भवाली। और कांचे टुकड़ों निकल गया, थोड़ा सा पैदल भी जाना पड़ता है। हमारा यहाँ छावनी क्षेत्र खत्म हो जाता है और ये भी टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है। और पहाड़ों में बरसात में लैंड स्लाइडिंग होना एक आम बात है। आप तो खैर कह रहे हैं बचपन से बाहर हम पहुँच गए भूमि आधार। अधिकतर लोग, ये भी बहुत खूबसूरत स्थान है और बहुत बेहतर व्यू यहाँ से देखने को मिलता है नैनीताल का। और इस समय बहुत हरा भरा नैनीताल हमारा, बरसात का समय है। अब हम लोग भवाली के नज़दीक है, 1 किलोमीटर भवाली यहाँ से रह जाता है। और यहाँ से एक नया रूट डाइवर्ट किया है भीड़ को से बचने के लिए। ये देखिए, ये सीधे जो है तिरछा खेत वाले रोड से निकलते हुए भीमताल को निकल जाता है। जिस रोड पे हम लोग जा रहे हैं ये भवाली बाजार में जाएगा। और कैची धाम जाने वालों के लिए जो जिला प्रशासन नैनीताल की व्यवस्था होती है, उसमें जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको यहीं अगले मोड़ पे रोक दिया जाता है, जिससे उस रोड पे गाड़ियों का दबाव ना बढ़े। और यहाँ से शटल सेवा जारी की है कैची धाम आने जाने के लिए। ये स्पॉट है हमारा, ये भवाली सैनिटोरियम है, टीबी इलाज होता है यहाँ। ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये वाली रोड पे यहाँ गाड़ियों की पार्किंग कर दी जाती है और यहाँ से शटल सेवा होते हुए 7 किलोमीटर मात्र यहाँ से कैची धाम है वहाँ के लिए रवानगी होती है और वापस यहीं। और ये यहाँ का रोडवेज। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच बसा ही हमारा भवाली। इधर पेट्रोल पंप। और ये रोड बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है जब से नीम करौली बाबा आश्रम का बहुत ज़्यादा ख्याति बढ़ी है, तो इधर लोगों का रोज़गार भी बढ़ा है और हर तरह का विकास बढ़ रहा है। और तमाम रेस्टोरेंट्स और होम स्टे जो है इसमें डेवलप हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा निगलाट क्षेत्र, और एक टाइम पे बहुत कम मकान हुआ करते थे और यहाँ अब जो है होम स्टे भी खूब डेवलप हुआ है। जगह जगह पे आप इस तरह के नौले देखेंगे जिसमें पानी भी इकट्ठा होता है बहुत।
और ये बिल्कुल ग्रीनरी रोडों में चारों ओर। ऐसा है हमारा उत्तराखंड और नैनीताल शहर। ये सब नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। अभी हम नैनीताल से संभवतः 14-15 किलोमीटर दूर आ गए और बस कुछ ही इंतज़ार के बाद हमें नीम करौली बाबा आश्रम देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ इस मोड़ के बाद आप नीम करौली बाबा आश्रम देख लेंगे। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये नीम करौली बाबा आश्रम जो और ये तमाम होटल्स भी जो है यहाँ डेवलप हो रहे हैं। और ये रास्ता इधर सुलभ शौचालय की भी आपको पूरी व्यवस्था मिलेगी और किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती है। और अब हम आ गए नीम करौली बाबा आश्रम के बिल्कुल नज़दीक। ये तमाम दुकानें आपको प्रसाद वगैरह की यहाँ मिलेंगी। और ये हमारा नीम करौली बाबा आश्रम और श्रद्धालुओं की सुबह से भीड़ लगी है। और दर्शन यहाँ पर चलिए। और इस समय तो एक ही एंट्रेंस खुला हुआ है, अदरवाइज ये एक तरफ एंट्रेंस एक तरफ एग्जिट करते हैं। ये इसका मेन गेट, तमाम दुकानें और ये श्रद्धालुओं की भीड़। इससे टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है हमारे नैनीताल का। और इधर ये पार्किंग की सुविधा तमाम गाड़ियों के लिए। और काफ़ी दूर तक ये एरिया फैल गया जिसमें तमाम सुविधाएं आपको नहाने धोने और रहने की मिलेंगी। तमाम होटल्स भी डेवलप हुए हैं यहाँ। और अभी 15 जून को जो है यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और विश्व से भी कई कंट्रीज़ के लोग यहाँ आते हैं। साथ ही भारत में तो हर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये एरिया डेवलप हो रहा है, यहाँ खेती वगैरह भी होती है, थोड़ी बहुत नदी के नज़दीक है। और ये आश्रम वाटिका है और शुरू में सामान भी यहीं रखा जाता है जो प्रसाद वगैरह के लिए तैयार होता है। नहीं आ रही फिर क्यों? लेकिन क्या करें, फिर उनके आगे भी चलती नहीं है। वो तो कुछ भी ठोक देगा भाई। फिर तो थोड़ा सा आपने कुछ कह दिया सा, बस आपका 1500 का लूरी शॉपिंग का चालान लग जाएगा उस पर। और ये बगल में बिल्कुल नदी हमारे साथ साथ आपने हाथ जोड़ के क्या रखा हो, उसने लिख दिया तो 1500 का चालान होना है आपको। और यहाँ पर ये पेड़ जो बहुत लैंडस्लाइडिंग जोन है और इसकी रख रखाव के लिए जो प्रशासन देखिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इस तरह की रोडें बनी, ऊपर जाल भी बिछा के जो है पेड़ों को पहाड़ों को रोका गया है। हाँ सर। भट्ट साहब, उन्होंने ये बात मुझसे कही, बोले तूने किसी का भला ही किया होगा ना जो तेरा भला हुआ। ये तो 1 साल बढ़िया ले लिया। और ये देखिए लैंडस्लाइडिंग जोन, इस तरह से जो है यहाँ ज़मीन निकल जाती है और लैंडस्लाइड हो जाती है जगह जगह। और हमारे पहाड़ में जो है शुद्ध जल भी निकलता है। यहाँ भी ये देखिए एक नौला बना हुआ है, ये देखिए सामने ये और इसमें से पानी निकलता है जो नेचुरल फिल्टराइज्ड होता है, क्योंकि तमाम रासायनिक और जैविक तत्व जो है पानी ज़मीन के अंदर होते हैं। और ये आ गए हम खैरना में ये एक दुकान होती है कृष्णा रेस्टोरेंट, जिसे रब्बू भाई की दुकान बोलते हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना आपको यहाँ मिल जाएगा, तमाम चीज़ें, फास्ट फूड या चाय वगैरह। और एक रास्ता ये पुल होते हुए जाता है सिमल का 15 किलोमीटर, डोलकोट 12 और धनियाकोट 8 किलोमीटर। और ये बेतालघाट जाता है। 3 रास्ते यहाँ से हैं। ये रास्ता आगे जाके आगे पुल पड़ेगा, पुल से एक सीधे हाथ को मुड़ेंगे तो अल्मोड़ा, और लेफ़्ट को जाएंगे तो पुल पार करके रानीखेत के लिए रास्ता निकलता है। और वहीं से ही बेतालघाट के लिए भी 2 रास्ते और होते हैं, एक नदी के किनारे जाता है और दूसरा ऊपर टॉप में पहाड़ों के आपको बेतालघाट छोड़ेगा। और ये हमारा
भवाली नैनीताल रोड। ये हम मुड़ गए पुल की ओर और ये सिमल का होते हुए हम बेतालगढ़ जाएंगे और इसके नीचे नदी है पुल के, आपको दिखाते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए उल्टी नदी है। और ये नदी जो है उल्टी बहती, इसको सिप्रा नदी के नाम से लोग जानते हैं। और ये उधर भवाली की तरफ से इधर को आती है उल्टा आती है और यहाँ से फिर ये कोसी मिल गई इसमें। कोसी रामनगर में मिल जाती है आगे जाके। कोसी नदी आई ऊपर से, ये कोसी नदी। ये इधर से कोसी आई है, ये संगम होता है और इधर से ये रानीखेत से एक नदी रानीखेत की तरफ से आती है और आगे जाके ये रामनगर की तरफ को निकल जाती है। देखते हैं आगे। और ये रोड जो सामने दिखाई दे रहा है पहाड़ की कटाइन में, ये GIC शेर हल्दाकोट के लिए जाता है। और ये पहुंच गया हम सिमल खान। हमारे छोटे भाई मनोज कुमार जो है यहाँ व्यायाम शिक्षक रहे हैं। ये पहुंच गए हम ऊंचाकोट। हरमन पिनौली और बेतालघाट के बहुत नज़दीक अब हम लोग पहुँच गए। 2-4-6 किलोमीटर बाद अब बेतालघाट भी आ जाएगा। वो सामने बेतालघाट दिखाई देगा, 2 किलोमीटर आएगा। 2 किलोमीटर शेष। और रामनगर के लिए भी यहाँ से रास्ता जाता है 68। और ये पुल की ओर गए हम और पुराना पुल बहने के बाद ये फिर लोहे का पुल कंस्ट्रक्ट किया है, बहुत मजबूती के साथ। ये रोड है फिर। ये नीचे नदी वाला रोड है जो नदी किनारे जाएगा। ये रास्ता ऊपर तल्ली सीढ़ी है, कहाँ गए? यहाँ बेतालघाट पहुँच गए। क्योंकि विकास किया है, विकास ही करेंगे। साथियों, नंदुबाई एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और ये बेतालघाट का पुल और ये बहती हुई नदी। हाँ, कई मंदिर है यहाँ। और ये बाजार में पहुँच गए हम बेतालघाट के। और अब हमारा जो गंतव्य स्थल होगा खंड शिक्षा अधिकारी बेतालघाट, जहाँ आज ये इलेक्शन की डांड देंगे। और ये पहुंच गए हम हलसोपुरन। संभवतः 12-13 किलोमीटर यहाँ से भुजान। वहाँ पे 2-3 किलोमीटर। ये आ गए हम, ये सामने भद्रोज खान के लिए गया रोड और ये भुजान आधा किलोमीटर यहाँ से। सामने ये अल्मोड़ा रोड, सॉरी रानीखेत रोड। और अब हम पहुँचे खैरना। ये खैरना पुल के पास आ गए। अब यहाँ से जो है हमारा अल्मोड़ा नैनीताल वाला रोड मिल जाएगा। जिला अल्मोड़ा था, अब ये जो अब जिला अल्मोड़ा आ गया। अब बाईं तरफ अगर हम देख रहे हैं जो ये गाड़ी जा रही है ये अल्मोड़ा के रास्ते जाएगी। इधर देखिए, अब बताओ ये अल्मोड़ा और इधर को नैनीताल। हाँ बताओ। और अभी हम वापसी में पहुंचने वाले हैं पाइंस।
और इधर भूमियाधार से आगे बढ़े हम, और धीरे धीरे मौसम भी खूबसूरत होता हुआ, और ये सामने हमारे फॉग दिखाई देने लगा, अब कोहरा हो गया। हसीन वादियाँ, बिल्कुल, ये देखिए सामने की बिल्डिंग, बिल्कुल जितने भी वो हसीन वादियाँ हैं। वादियाँ थी वो छुप गई। अब दूसरी वादी हम देखेंगे कोहरे वाली। ये देखिए कोहरा यहाँ तक पहुँच गया है, हाय हाय। और ये इससे और खूबसूरत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे धुआं उड़ गया है, हम स्वर्ग लोक में चल रहे हैं। स्वर्ग लोक में चल रहे हैं। और ये जोखिया, और पूरे पहाड़ में आपको इस तरह के स्टॉल आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, जहाँ आपको ताज़ा चाय, पहाड़ी, देसी, चाइनीज़ सभी तरह के डिशेज मिलेंगे, और तरोताज़ा रखने के लिए चाय भी। चाय पहाड़ियों का बड़ा मुख्य पेय पदार्थ है। विचार कीजिए। ये रॉक है, एक बार लैंडस्लाइड हुआ था तो पहाड़ काट के जो है रोड बनाई गई है, पूरी रोड जो है नीचे गिर गई थी। हम पाइंस पहुंच गए।